बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन पे जो आर्टिकल आप देख रहे हैं वो मंडे के रोज 15 दिसंबर 2025 की है। इस आर्टिकल का टाइटल है डंपिंग डाउन, जिसे जरार कोडो ने लिखा था। डंपिंग डाउन से मुराद किसी इंसान की ज़हनी सलाहियतों को ख़त्म करना। तो इसको मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें लगा, वो ये है कि ये इस आर्टिकल में ऑथर ने ये बयान किया है कि स्टूडेंट्स जो चैट जीपीटी या दूसरे एआई के चैट बोट यूज़ करते हैं वो किस कदर उनकी ज़हनी सलाहियतों को ख़त्म कर रहा है। तो इसको मैंने देखा, पढ़ा, तो मुझे लगा इसको और भी स्टूडेंट्स के साथ शाया करूं ताकि उनको पता चले कि वो अपने पढ़ाई में इसका इस्तेमाल करके अपनी ज़हनी सलाहियतों को किस तरह से ख़त्म कर रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट, हम सारे स्टूडेंट्स एआई चूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन ये हमारी दिमागी सलाहियतों को कितने दिमक की तरह चाट रहा है हमें पता नहीं है इस बात का। तो आज इस आर्टिकल को पढ़कर मुझे एहसास हुआ। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी पढ़ाई में चैट जीपीटी या दूसरे एआई चैट बूट का यूज़ करते हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप यार वीडियो ज़रूर देख लें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रांसलेशन की तरफ। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी को सलाम है कि जिसने बदलते हुए वक़्त के साथ साथ चलना सीख लिया। इसने पिछले साल अपने लुग़त में 6 लाख अल्फाज, इबारत और तारुफों को दिमाग सड़ाने वाला चीज़ें करार दी। इनको जहानत और क्रिटिकल थिंकिंग का ज़वाल बता दिया। खास तौर पर ये सब मामूली ऑनलाइन मवादों में या उन मवादों में इस्तेमाल होते हैं जिनका बहुत ही बुरा असर होता है। मुझे पता है आप लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया, अगरचा आप बताने में कासिर रहे हो। ये वो एहसास है, आप उसे दर्जनों छोटे वीडियोस टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी दीगर जगह पे देखने के बाद हासिल करते हो। कहीं पर बैठते हुए आप अपने मोबाइल से लामहदूद आमकाना, आसान और बेमानी मवाद देखते हो, जिनमें 80% मवाद तो आपको एआई खुद से दिखाता है जो आपकी दिमाग में जा रहे होते हैं। घंटों गुजारने के बावजूद भी आप कुछ भी नहीं सीखते हो। आप उन वीडियोस पर ज्यादा फोकस नहीं हो और ना ही उनमें शामिल हो, लेकिन फिर भी रुकते नहीं हो, बल्कि मजीद रील्स देखने के इंतजार में होते हो। बहुत अरसे तक ये करने के बाद आपको ये एहसास होगा कि अब आपका तवज्जो देने की मुद्दत बिल्कुल एक 2 साल के बच्चे का जितना है। ऑथर अपने बारे में लिखते हुए कहता है कि अब मसला ये है कि अगर मुझ जैसा बंदा शिकायत करे, जो अक्सर मुझे कहा जाता है कि तुम करते हो, क्योंकि मेरा उम्र गुजर चुका है, मुझे बिल्कुल ये बात समझ नहीं आती कि अगर हमारे पास कबूतर मौजूद है तो पैगाम को पहुंचाने के लिए हमें टेलीग्राफ इजाद करने की क्या जरूरत है। और हाँ, ये बात दुरुस्त भी है कुछ हद तक। हर वक्त जब नए टेक्नोलॉजी और सकाफती रुझान सामने आते हैं तो आप लोगों को मुझ जैसे लोग मिलेंगे जो इस सब को इखलाकियत के खिलाफ खतरा करार देते हैं। लेकिन आप में से जो लोग मुझसे इत्तेफाक करते हो तो अच्छी खबर ये है कि हमारे पास इसके लिए रिसर्च मौजूद है। हाल ही में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 1 लाख लोगों पर 71 स्टडीज का जायजा शाया किया कि बाहरी तरीके से मवाद देखना किस कदर असर दे सकता है। तो पता चला कि लोगों की अक्सरियत में कॉग्निशन, तसलसल का इख्तियार और तवज्जो देने की मुद्दत में काफी ज्यादा कमी आई है। सबसे बड़ी परेशान कुन ये बात सामने आई कि ऐसे वीडियोस को ज्यादा देखने से डिप्रेशन, बेचैनी और तनाई ज्यादा बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, एक और 6 साल पर मुबनी रिसर्च शाया हुई और इससे साफ पता चलता है कि ज्यादा मिकदार में ये देखने से एक ही वक्त में एक काम को करने की तवज्जो देने की सलाहियत को खत्म कर सकती है एक लंबे अरसे के लिए, और इसे सुस्त तालीमी कारकर्दगी से भी जोड़ा जा सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, आप वैसे बनते हो जैसा आप करते हो। बदबख्ती से इंसानियत को सताई बनाना बस शुरू ही हो गया है। अगर आपको पिछले सालों से आज तक इसके बारे में कुछ पता नहीं होता तो आप देख सकते कि किस कदर एआई चैट बोट और औजारों का इस्तेमाल फैल चुका है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि एआई को बहुत अच्छे तरीकों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि किया जा रहा है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बुनियादी काम जिन्हें करने के लिए इंसानी दिमाग की जरूरत है उनको करने के लिए भी चैटबॉट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 4 महीने के दौरान 54 नौजवानों को कुछ ऐसे लिखने का टास्क दिया। उनको 3 ग्रुपों में तकसीम किया। पहली ग्रुप को एक ऐसे दिया गया और उनसे कहा गया कि आप लोग सिर्फ चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। दूसरी ग्रुप को कहा कि आप लोग सर्च इंजन यानी गूगल वगैरह का इस्तेमाल करें, और तीसरी ग्रुप को कहा कि आप सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और किसी चीज को इस्तेमाल ना करें। फिर उनकी ज़हनी सरगर्मी का जायजा लिया गया और उन ऐसे को लिंग्विस्टिक तज्जिए के जरिए देखे गए। ऑथर अपने बारे में लिखते हुए कहता है कि उनके नताइज मेरे लिए भयानक तो थे लेकिन हैरान कुन नहीं। जिस गुरु ने सिर्फ दिमाग इस्तेमाल किया था, उनके मुकाबले में चैट जीपीटी इस्तेमाल करने वालों की ब्रेन कनेक्टिविटी में 79% से 42% तक कमी देखी गई, जिनके न्यूरल एंगेजमेंट में 47% कमी आई। इसके नतीजे में चैट जीपीटी वाले गुरुओं के 83.3% अरकान को एक जुमला भी याद नहीं था जो उन्होंने कुछ मिनट पहले लिखे थे, और जो कुछ उन्होंने देखा था और जो कुछ उन्होंने लिखा था वो उनको अपना लिखा हुआ नहीं समझ रहे थे। जो कुछ उन्होंने लिखा था वो बिल्कुल आम से तहरीर थे जिनको 2 असातिज़ा ने चेक करके बेरू ऐसे का अनुमान दिया। इससे काफी ज्यादा सुस्ती होती है। तीसरी ऐसे तक उम्मीदवार न सिर्फ चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे रिसर्च के लिए, बल्कि उन्होंने पूरी ऐसे को लिखवाया और इसे एडिट भी किया। फिर आता है ट्विस्ट। चौथी ऐसे में गुरु का अदला बदली किया गया। जो पहले चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे उनको कहा अब खुद सिर्फ अपनी दिमाग से लिखें, जबकि जो दिमाग इस्तेमाल करके लिख रहे थे उनको कहा गया कि वो अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। जिस गुरु ने पहले एआई का इस्तेमाल किया था, अब वो इतना बुरा कारकर्दगी दिखा रहे थे जिससे उनकी ज़हनी सलाहियतें खत्म हो चुकी हो, और वो अब ये भूल चुके थे कि कैसे सोचते हैं। हम ये तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अपनी दिमाग की बजाय जीपीटी का इस्तेमाल हमारे लिए भयानक नताइज ला सकता है। इस तरह आने वाले मुस्तकबिल में बहुत जल्द हमारे लिए 1 घंटे तक किसी चीज को तवज्जो देना मुश्किल होगा, और हम एक जुमले भी अपनी तरफ से तैयार नहीं कर पाएंगे।